हेलो दोस्तों, राधे राधे। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ श्रावण मास महात्मा 27वां अध्याय। इस अध्याय में पढ़िए कर्क संक्रांति और सिंह संक्रांति में किए जाने वाले कार्य। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में कर्क संक्रांति तथा सिंह संक्रांति आने पर उस समय जो कृत किया जाते उन्हें भी मैं आपको कहता हूँ। कर्क संक्रांति तथा सिंह संक्रांति के बीच की अवधि में सभी नदियाँ रजस्वला रहती और अतः समुद्रगामी नदियों को छोड़कर उन सभी नदियों में स्नान नहीं करने चाहिए। कुछ ऋषियों को यह कहा गया कि अगस्त के उदय पर्यंत ही वे रजस्वला रहती, तब तक दक्षिण दिशा के आभूषण स्वरूप अगस्त उदित नहीं होते, तभी तक वे नदियाँ रजस्वला रहती और अल्प जल वाली कही जाती है। जो नदियाँ पृथ्वी पर गर्मी ऋतु में सूख जाती है, वर्षा काल में जब तक 10 दिन तक न बीतते जाए तब तक उसमें स्नान नहीं करना चाहिए। जिस नदियों की गति स्वतः 8000 धनुष तक नहीं हो जाती है, तब तक कोई नदी संज्ञा वाली नहीं होती है, अपितु वे गर्त कही जाती है। कर्क संक्रांति के प्रारंभ में 3 दिन तक महानदियाँ रजस्वला रहती है, वो स्त्रियों की भांति चौथे दिन शुद्ध हो जाती है। मुनि, अब मैं महानदियों को बताऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए। गोदावरी, भीमरथी, तुंगभद्रा, बेनिका, तापी, पयोस्नी, ये 6 नदियाँ विंध्य के दक्षिण में कहे गए। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोखा, विस्ता, ये 6 नदियाँ विंध्य के उत्तर में कही गई है। 12 महानदियों के देव ऋषियों क्षेत्र से उत्पन्न हुए। मुनि, देविका, कावेरी, बंजरा, कृष्णा, ये महानदियाँ कर्क संक्रमण के प्रारंभ में 1 दिन तक रजस्वला रहती। गौतमी नामक नदी कर्क संक्रमण होने पर 3 दिन तक रजस्वला रहती है। चंद्रभागा, सती, सिंधु, सरयू, नर्मदा, गंगा, जमुना, पलक, जला, सरस्वती, ये जो नद संज्ञा वाली नदियां हैं वे रजोदोष से युक्त नहीं होती है। सोन, सिंधु, हिरण्य, कोकिल, अहित, घगर और शतुद्र, ये 7 नदियां पवित्र कहे गए। द्रव्यमयी गंगा पवित्र, यमुना तथा सरस्वती, ये नदियाँ गुप्त रजो दोष वाली होती है, अतः ये सभी अवस्थाओं में निर्मल रहती है। यह जल का यह रजोदोष नदी तट पर रहने वाले को नहीं होता है। रजो धर्म से दूषित जल भी गंगा जल से पवित्र हो जाता है। पशु अवस्था वाली बकरियां, गाय, भैंस, स्त्रियां और भूमि पर वृष्टि के प्रारंभ का जल ये 10 रात व्यतीत होने पर शुद्ध हो जाते। कुआं तथा बावली के अभाव में अन्य नदियों का जल अमृत होता है। रजो धर्म से दूषित काल में भी ग्राम भोग नदी दोषमय नहीं होता। दूसरे के द्वारा भरवाए गए जल रजो धर्म दोष नहीं होता। उपाकर में उत्सर्ग कृत एक में प्रातः काल के स्नान में विपत्तियों के सूर्य ग्रहण काल में तथा चंद्र ग्रहण काल में रजोदोष नहीं होता। हे सनत कुमार, अब मैं सिंह संक्रांति में गो प्रसव के विषय में कहूँगा। सिंह राशि में सूर्य के संक्रमण होने पर यदि गो प्रसव होता तब उसकी गाय का प्रसव करती उसकी मृत्यु 6 महीने में हो जाती। मैं इसकी शांति भी बताऊंगा जिससे सुख प्राप्त हो। प्रसव करने वाली उस गाय को उसी क्षण ब्राह्मण को दे देना चाहिए। उसके बाद घृत मिश्रित काली सरसों से होम करना चाहिए। इसके बाद व्यासितों से घृत से सिद्ध तिलों की 1008 आयुतियाँ डालनी चाहिए। उपवास रखकर विप्र को प्रयत्नपूर्वक दक्षिणा देनी चाहिए। सिंह राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर जब गोष्ठ में गो प्रसव हो तब कोई अनिष्ट अवश्य होता है, अतः उसकी शांति के लिए शांति कर्म अनुष्ठान करना चाहिए। अस्म वाम इस सूक्त से तति सुनो, इस मंत्र से तिल तथा घृत से 108 आहुतियाँ देनी चाहिए और मृत्युंजय मंत्र से 10,000 आहुतियाँ डालनी चाहिए। इसके बाद इस सूक्त से अथवा शांति सूक्त से स्नान करना चाहिए। इस प्रकार किए विधान से कभी भय नहीं होता। इसी प्रकार यदि श्रावण मास में घोड़ी दिन में प्रसव करे तो उसके लिए भी शांति कर्म करना चाहिए। इसके बाद दोष नष्ट हो जाता है। सनत कुमार, अब मैं कर्क संक्रांति में, सिंह संक्रांति में तथा श्रावण मास में किए जाने वाले शुभ प्रद दान का वर्णन करूंगा। सूर्य के कर्क राशि में स्थित होने पर घृत धेनु का दान तथा सिंह राशि में स्थित होने पर सुवर्ण सहित छत्र का दान श्रेष्ठ कहा गया तथा श्रावण मास में दान अति श्रेष्ठ फल देने वाला कहा गया। भगवान श्रीधर की प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में घृत कुंभ, घृत धेनु तथा फल विद्वान ब्राह्मणों को प्रदान करना चाहिए। मेरी प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में किए गए अन्य मासों के दान को अपेक्षा अधिक अक्षय फल देने वाले होते। 12 महीनों में इसके समान अन्य मास मुझे कोई प्रिय नहीं। श्रावण मास में आने को होता है तब मैं उसकी प्रतीक्षा करता। जो मनुष्य इस मास में व्रत करता है वह मुझे परम प्रिय होता है, क्योंकि चंद्रमा ब्राह्मणों के राजा सूर्य सभी के प्रत्येक जेता, ये दोनों मेरे नेत्र कर्क तथा सिंह की दोनों संक्रांति जिस मास में प्रभु से बढ़कर किसका महात्म होगा। जो मनुष्य श्रावण मास में पूरे महीने प्रातः काल स्नान करता है 12 महीनों में प्रातः काल स्नान करने का फल प्राप्त करता है। यदि मनुष्य श्रावण मास में प्रातः स्नान नहीं करता है तो
12 महीनों में किए गए उसके स्नान का फल निष्फल हो जाता है। हे महादेव, हे दया सिंधु, मैं सावन मास में उषाकाल में प्रातः स्नान करूंगा। हे प्रभु, मुझे विघ्न रहित कीजिए। प्रातः काल स्नान करके शिव जी की पूजा करें। सावन मास की शक्ति कथा था प्रतिदिन भक्तिपूर्वक श्रवण करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार से ही मास व्यतीत करता है। अन्य मास की प्रवृत्ति पूर्णमासी प्रतिपदा से होती है, किंतु इस मास में प्रवृत्ति अमावस्या के प्रतिपदा से होती। सावन मास की कथा के महात्मा का वर्णन कौन कर सकता है। इस मास में व्रत, स्नान, कथा, श्रवण आदि से जो 7 प्रकार की बंदिया स्त्री होती है वह भी सुंदर पुत्र प्राप्त करती है। ऐसी ही विद्या चाहने वाले विद्या प्राप्त करते, बल की कामना रखने वाले बल मिलता है, रोगी आरोग्य प्राप्त करते, बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से छूट जाता है, धन की अभिलाषा को धन पा लेता है, धर्म के प्रति मनुष्य का अनुराग हो जाता है, पत्नी की कामना करने वाला उत्तम पत्नी पाता है। ये मानव अधिक करने का क्या प्रयोजन। मनुष्य जो चाहता है उसको पा लेता है और मृत्यु के बाद मेरे लोक को पाकर मेरे सानिध्य में आनंद प्राप्त करते हैं। कथा सुनाने के बाद वस्त्र, आभूषण आदि से कथावाचक की विधिवत पूजा करनी चाहिए। जिसने कथावाचक को संतुष्ट कर दिया उसने मानो मुझ शिव को प्रसन्न कर दिया। सावन मास का महात्म सुनकर जो वाचक की पूजा नहीं करता यमराज उसके कानों को छेदते हैं और दूसरे जन्म में बहरा होता है। तथा सामर्थ्य अनुसार वाचक की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उत्तम भक्ति के साथ ही सावन मास का पाठ करता है पाठ करता है अथवा दूसरे को सुनाता है उसके अनंत पुण्य की प्राप्ति। इस प्रकार से सकंद पुराण के अंतर्गत इस वर्ष में तुम्हारे संवाद में सावन मास महात्म्य नदी, रजूदो, सिंह, गौ, परसव, सिंह, करकट, सरवन, स्तुति, वाचक, पूजा, कथन नामक 27 अध्याय संपूर्ण वर्णन। महादेव दोस्तों, जो भी भूल चूक हुई पढ़ने में मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मैं जल्दी बहुत गलती की, क्योंकि जल्दी भाग जा रहा था, इसीलिए मैंने जल्दी पढ़ने में बहुत गलती की। मुझे माफ़ कीजिए। हर हर महादेव।